ये सत्र है, क्या एजेंडा रहने वाला है? चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं एजेंडा क्या रहने वाला है सत्र का। पहले दिन अगर बात करें तो यहाँ विधायकों की शपथ होगी, आज आप शपथ ग्रहण करते देखेंगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चयन होगा। उसके बाद दूसरे दिन यानी कल एलजी का अभिभाषण होना है और एलजी के अभिभाषण के बाद अभिभाषण पर चर्चा होगी। और इस बार नेता विपक्ष की भूमिका निभाने वाली आतिशी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, तो ऐसे में ये बहुत खास ये तस्वीर देखने को मिलेगी क्योंकि नेता विपक्ष के तौर पर भी एक महिला और मुख्यमंत्री के तौर पर महिला होगी। वहीं इस बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही है, दिल्ली विधानसभा में कल सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीएजी की 14 रिपोर्ट्स हैं जो विधानसभा में पटल पर रखी जाएंगी। कल एलजी के अभिभाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी। विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन ये रिपोर्ट पेश हो रही है। 27 फरवरी तक विधानसभा का सत्र चलने वाला है। ऐसे में पूरी संभावना है कि सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद हो हंगामा विपक्ष की तरफ से बढ़ता दिखाई दे, क्योंकि पूरा मामला इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अब क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है और विपक्ष में है, ऐसे में उनके लिए भारी मुश्किल यहां हो सकती है। नेगी जी, आपका भी पहला दिन है, पहली बार आप चुन करके आए हैं विधानसभा में। एक विधायक के तौर पर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? भाई पहले तो मैं क्षेत्र की जनता का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से, और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी अगुवाई से हम दिल्ली विधानसभा जीते। और इस बार बहुत काम करने की जरूरत है दिल्ली में। 12 साल से दिल्ली में जो आपदा सरकार थी उसने दिल्ली का बेहाल किया था। मुझे लगता है खूब काम करेंगे। पानी और सीवर की जो मेन 2 समस्याएं हैं, मूलभूत चीज़ें, उनमें खूब काम होगा। जबकि 27 सालों के बाद आप लोग वापस दिल्ली की सत्ता में बैठ रहे हैं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या रोड मैप रहेगा दिल्ली के विकास के लिए? अब डबल इंजन की सरकार बन गई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म हो चुकी है और मुझे लगता है दिल्ली का विकास होगा। जो दिल्ली में माँ यमुना को जो हमने कहा है, यमुना को साफ करेंगे। जो हमने कहा है कि सीवरेज की जो लाइन है वो लाइनें चेंज होंगी। हमने कहा स्कूलों में शिक्षा का स्तर बदलेगा, अस्पतालों में ट्रीटमेंट अच्छा होगा। मतलब ऐसे कई मुद्दे हैं जो दिल्ली में भौतिक चीज़ें हैं जो लोगों को आराम देती हैं, उन चीज़ों में हम काम करेंगे। थैंक यू। आगे बढ़ते देखिए, भोपाल की बात करेंगे। भोपाल में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उद्घाटन करने वाले हैं और इसका शुभारंभ अब से कुछ ही देर में होगा। 10 बजे का समय बताया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होने वाला है और ऐसे में देखिए निवेश आएगा। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी समिट का शुभारंभ करने वाले हैं। कुछ ही देर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। 10 बजे के लगभग पीएम मोदी इस जो मानव संग्रहालय है जहां पर कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, यहां पहुंचेंगे और इस समिट का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक ये समिट चलने वाली है और इसका समापन अमित शाह के द्वारा करवाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। करीब 25,000 मेहमान इस समिट में आएंगे। छोटे से लेकर बड़े व्यापारी इस समिट में शामिल हो रहे हैं और यह समिट कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। मंत्री तुलसी सिलावट हमारे साथ हैं। सर, ये समिट मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है? विकास और प्रगति का नींव का पत्थर साबित होगी यह समिट। ठीक है, तो देखिए नींव का पत्थर साबित होगी ये समिट, ऐसा कहना है मंत्री का। और यहाँ पर लगातार मेहमानों का, बिजनेसमैन का, छोटे बड़े उद्योगपतियों के आने का सिलसिला जारी है और जो ये समिट है ये कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। नरेंद्र सिंह तोमर सर हैं। सर, कितनी महत्वपूर्ण है ये समिट मध्य प्रदेश के विकास के लिए? मध्य प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश में रोजगार की उपलब्धता के लिए मैं समझता हूँ ये समिट मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो समिट है मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो इन्वेस्टर समिट की आज से शुरुआत हो रही है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि इस समिट से एमपी में निवेश के नए मौके खुलेंगे। मैं आज के इस अवसर पर ये इतिहास की नई घटना, जब विकास के मामले में दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक
समिट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें कई सारे प्रकार से विकास के नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मेरे अपनी ओर से ये युवाओं के लिए खास करके बड़ी भूमिका रहेगी। उद्योग एवं रोजगार वर्ष हमने जब घोषित किया तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस तरह की इन्वेस्टर समिट करने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, सभी प्रकार के रोजगार का अवसर मिलेंगे और हमारे लिए निवेशक बड़ा हो या छोटा, व्यापारी हो या किसान, महिला हो या गरीब, सभी प्रकार के लोगों के लिए निवेशकों के माध्यम से उनके रोजगार का अवसर ढूंढना, उनको समृद्ध बनाना, ये हम सबकी भावना है। मैं आइए इस महाअभियान में आप सबके सक्रिय सहयोग के आशा अपेक्षा के साथ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब से कुछ देर में शुरू भी होने वाला है। सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यविजय, जरा दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों खास है? जी बिल्कुल, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 बहुत बड़ी एक इन्वेस्टर समिट ये हो रही है जिसमें कि देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद 10:10 का टाइम जो आधिकारिक तौर पर दिया गया था उसके मुताबिक कुछ ही मिनटों में पीएम नरेंद्र मोदी इस समिट में, मानव संग्रहालय में ये 2 दिन की समिट है, इसमें पहुंचने वाले हैं और पीएम मोदी ही समिट का उद्घाटन करेंगे। बड़े उद्योगपति भी यहाँ पहुंच चुके हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे बाकी उद्योगपति हो। करीब देश और दुनिया से करीब 25,000 मेहमान इस समिट में जुटे हैं और मध्य प्रदेश के लिहाज से समिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश सेंटर ऑफ इंडिया है। यहाँ से अगर यहाँ पर उद्योगपति आते हैं तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी और सीएम मोहन यादव ने भी ये कहा है कि अगर उद्योगपति यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें बहुत ही आसान नीति के तहत सुविधाएं दी जाएंगी और इसी लिहाज से यहाँ पर दुनिया भर से जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ मिनटों में समिट का उद्घाटन होगा। बिल्कुल सत्यविजय, आप बता रहे हैं किस तरह से अपने आप में बहुत खास है और बहुत सारी सौगातें मध्य प्रदेश के लिए लेकर आने वाला है, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।